सांसद हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है सर। चुनावी शंखनाद के साथ आज से हमने चुनावी आगाज कर दिया है। धन्यवाद सर। सर, कई बार आपसे, क्योंकि इस वक्त देश में गठबंधन का शोर ज्यादा है, राजस्थान में गठबंधन के अगुवा के तौर पर आपको देखें, ये तस्वीर लगभग साफ हो गई कि आरएलपी अलग ही चुनाव लड़ेगी, बाद में देखा जाएगा। जी जी बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। और अभी जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर फ्लोर की स्थिति है, उसमें कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे प्रमुख दल के रूप में, विधायकों की संख्या के हिसाब से भी आप देखेंगे तो 3 विधायक हमारे हैं, और देश के अंदर भी आप देखेंगे तो 24 बीजेपी के और 1 आदमी लड़ रहा है इस राजस्थान के लिए, वो लोकसभा के अंदर है। 5 प्रधान, 1 म्यूनिसिपलिटी का चेयरमैन। हमारा कुनबा पिछले 4 साल पार्टी बना हुआ है, 5वां साल है जिसके अंदर चुनाव है, और 5 साल में हमारा कुनबा राजस्थान के अंदर बढ़ा। अभी जो देश के हालात है, एक तरफ एनडीए की बात करें, एक तरफ दूसरे लोग इंडिया की बात करें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली अपने दम पे 23 का चुनाव लड़ेगी। उसके बाद लोकसभा का जो 24 का निर्णय, हम ये कह रहे हैं कि हमें पहले राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना है। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, हनुमान जी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं? रैलियों के माध्यम से। हनुमान बेनीवाल जी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं 200 में से? नहीं, हम तो 200 में से, ऐसा है कि हमने एक बात कही थी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अगर हमारे समान विचारधारा वाले दल है, क्षेत्रीय पार्टियां जो हमें बाद में छोड़ के नहीं भागे, तो उनके साथ गठबंधन के रास्ते खुले हमारे लिए। और 150 प्लस पे आरएलपी चुनाव लड़ेगी, 200 भी लड़ लेंगे। 57 पे हम पिछली बार लड़े थे, और तमाम उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़े। और तमाम उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि मेवाड़ के अंदर बल्लभ नगर में हमने बीजेपी की जमानत जब्त कराई, और धरियावद में जो बीटीपी और आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। और ये कोटपुतली से लेकर बाड़मेर तक आरएलपी ने 18 के चुनाव के बाद जीते उपचुनाव हुए, उसके अंदर मजबूती से अपने छाप छोड़ी। और पिछले महीने के अंदर आपने देखा होगा बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, 1 महीने के अंदर 11 बड़े आंदोलन रैलियां करके ये संदेश दिया कि राजस्थान का जवान किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है, वो परिव्यवस्था परिवर्तन चाहता है। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, चाहे बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और ये मिलाजुली का खेल, जब सीएम ये कहते हैं कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, और बीजेपी 3 महीने से ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। अरे तुम भ्रष्टाचार की पोल कैसे खोलोगे? वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के बाद ही तो राजस्थान बदनाम हुआ। 98 से लेके 2023 का जो सिनेरियो है 25 साल का, इसके अंदर तो राजस्थान बर्बाद हुआ, बदनाम हुआ। जातीय हिंसा राजस्थान में फैली, गुजर मीणाओं के बीच झगड़े हुए, जाट राजपूतों के बीच झगड़े हुए, बेकारी, बेरोजगारी, ये सब राजस्थान। नागौर में एक रैली करने वाले थे, और फिर वो अंत में उस जगह बदल दी गई। पहले 28 को थी, उसके बाद सीकर में हुई। माना जा रहा है इसके पीछे आपका कोई बड़ी भूमिका है। मेरी तो कोई भूमिका नहीं, लेकिन मोदी जी 2013 में मेरे खिलाफ आए थे, कुच्चेरा जो गुजरात के सीएम थे, और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी उस समय। अभी अशोक गहलोत साहब ने नागौर के जो उनके विधायक है, कांग्रेसी तमाम विधायक, उनसे बातचीत कही। बातों बातों में इस बात का जिक्र किया गया कि क्या हनुमान बेनीवाल जी के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो एक स्वर में सारे विधायकों ने इस बात को अपोज किया। वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ उनका गठबंधन हो। वो तो एक भी नहीं जीतेंगे, ऐसा है। कांग्रेस का तो नागौर जिले में खाता भी नहीं खुलेगा, और भाजपा का भी नागौर में खाता नहीं खुलेगा। 10 की 10 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पे राजस्थान की जीतेगी। 7 जोधपुर में जीतेगी, 7 बाड़मेर के अंदर जीतेंगे। बीकानेर, मानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई, आपका अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, जहां हमारी परफॉर्मेंस। ऑडियो डिस्टर्ब है मेरे ख्याल से जी। हनुमान बेनीवाल थोड़ा इशू है सर, कोई तकनीकी इशू है। हम कोशिश करेंगे हनुमान बेनीवाल जी से दोबारा जुड़ सके। अदिति, जैसा आपने भी कांग्रेस के विधायकों की बात कही,
मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि बीजेपी ने नागौर की स्पष्ट कर दिया कि 10 में 10 सीट बीजेपी लड़ेगी। हम किसी को भी गठबंधन करके अपनी सीट नहीं देंगे। ये बीजेपी के लोगों के सेंटीमेंट्स हैं नागौर जिले के। और CR चौधरी और सब मिलकर के जब वहाँ गए थे मोदी की सभा की जगह देखने, तो उनका जो समुदाय है उसके काफ़ी लोग हनुमान बेनीवाल के पक्षधर थे जो वहाँ आ गए। उन्होंने विरोध किया इस बात का, और यहाँ सभा नहीं होने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी कहा होगा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर आज हालात ये हैं कि नागौर जिले पर हनुमान बेनीवाल की जो पकड़ है वो दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बन गई है। सर, CR चौधरी साहब और कैलाश चौधरी साहब वहां पहुंचे तो किसी के पक्षधर से ज्यादा वहां गांव वालों ने कहा कि जाटों की राजनीति होती है, और चौटाला साहब का भी जिक्र आया कि सब आते हैं जाटों की राजनीति करते हैं, ना कोई किसानों के बारे में एक्चुअल बात करना चाहता है, और बल्कि आते हो गांव में खड्डे खोदते हो टेंट लगाने के लिए और चले जाते हो। उसके बाद ये फीडबैक गया कि वहां पर नहीं होनी चाहिए, फिर सीकर में जगह ढूंढी गई। देखिए, जाट राजनीति किस रुख बैठती है उसका बहुत इम्पैक्ट राजस्थान में होता है सत्ता को लेकर। तो लगातार बीजेपी तो काम कर ही रही है, और सबसे बड़ा उदाहरण है जिसका जो आज अपर हाउस में आज जगदीप धनखड़ जी हैं जिस तरीके से, उसके बाद और भी तमाम बातें कहीं। पहले भी जब अभी कैबिनेट का विस्तार जब पिछली बार होना था उसमें माना गया था कि कैलाश चौधरी को हटा दिया जाएगा, लेकिन इसी वजह से नहीं हटाया गया। और भी ऐसे तमाम सतीश पुनिया को कैसे हैंडल किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो आपने एक ऑफर भी दिया था चुनावी सीजन में कि भाई सचिन पायलट अलग पार्टी बना ले, हमारे साथ गठबंधन कर ले, और भी अलग तरीके के ऑफर दिए गए थे। तो वो ऑफर की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है या उसको भी एक्सटेंड करके रखा हुआ है सर? आपकी ऑडियो में ऑडियो का समस्या है सर। लेकिन ये सवाल क्या है, इसको माने कि सवाल पूरे तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि स्थिति कांग्रेस में पूरे तरीके से स्पष्ट है। अभी कोशिश करते हैं हम। मैं क्या सर एक बात कहना चाह रहा था, अभी कांग्रेस पार्टी ने पूरा फोकस जाट कम्युनिटी पर किया है। अभी एक बैठक हुई थी, सुखजिंदर रंधावा ने बैठक ली, और अलग अलग विचारधारा कैंप से जुड़े जाट नेता उस बैठक में थे, चाहे गोविंद डोटासरा हो, हरीश चौधरी हो, रामेश्वर डूडी हो, महेंद्र चौधरी हो, और ये लालचंद कटारिया हो। और इस बैठक में हनुमान बेनीवाल का मुद्दा आया था जी कि RLP कांग्रेस को कई जगह नुकसान कर रही है। भले ही अभी उपचुनाव में RLP से फ़ायदा हुआ हो, लेकिन मुख्य चुनाव में RLP कांग्रेस को नुकसान कर सकती है। RLP सरदार शहर में खड़ा नहीं करती तो क्या रिजल्ट आता? वो तो देखिए, यही वजह है सर कि जब ये इंडिया और NDA की बैठक जिस दिन हुई उस दिन ये माना जा रहा था कि 38 का आंकड़ा जो है, और हमने पीयूष गोयल जी से ऑफ रिकॉर्ड बात की। मैं आपको बताऊं, पीयूष गोयल जी वो व्यक्ति हैं जिस दिन हनुमान बेनीवाल नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे थे, उस दिन पीयूष गोयल जी ने उनको 3 फोन किए। पीयूष गोयल जी ने उनको कहा कि मत जाइए। अमित शाह जी ने भी फोन किए, लेकिन उसके बाद किसानों के मुद्दे पर उनको अगर खुद का स्टैंड रखना था, अगर आज जाटों के नेता माने जाते हैं, तो ये उसका एक बड़ा कारण था। तो अदिति, क्योंकि वो जुड़ गए, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनिल सर, आपका अगर सवाल है तो सीधा कर। बेनीवाल जी, प्रमुख रूप से ये माना जा रहा है कि इस बार जाट वोट निर्णायक साबित होंगे चुनाव में, और जाटों में एक खास तरह की जागरूकता आ रही है। आपके साथ कहा जाता है नौजवान जाट हैं लेकिन बुजुर्ग जाट नहीं हैं। ऐसी जो फेसबुक वाले जाट हैं बच्चे, जो यूट्यूब वाले हैं, जो जोशीले हैं, वो सब तो आपके साथ हैं। ऐसा परसेप्शन है लोगों में, मीडिया में भी ऐसा परसेप्शन है। और जो बुजुर्ग हैं वो आपके एग्रेशन, आपके आक्रामकता से बहुत ज़्यादा साथ नहीं है आपके। क्या ऐसा डिवीजन है क्या जाट वोटों का? ऐसा बिल्कुल नहीं अनिल जी। पिछली बार आपने देखा होगा कि मारवाड़ के अंदर नागौर में 4 जगह हमने चुनाव लड़ाए थे। 4 में खींवसर मेड़ताम जीत गए थे एकदम से, और जाइल में सेकंड नंबर रहे, और 20,000 वोट लाडनू में लिए। और जो जोधपुर की सीट थी भोपालगढ़ में जीते, बिलाड़ा में 40,000 के लगभग वोट लिए, लूणी में हमारे 32-33,000 वोट आए। और लोआउट में रणनीति के तहत मेरा कोई पुराना हिसाब किताब था बीजेपी के एक नेता से, उसका हिसाब करने के लिए मैं मौन रहा और मैंने मदद कराई कांग्रेसी उम्मीदवार की। मैं झूठ नहीं बोलता कभी।
और बाड़मेर के अंदर चोटन में 30,000 और बाईतुम सेकंड रहे और सिवाड़ा की सीट पे 20,000 वोट लिए। शेखावाटी से लेकर तमाम जगह जहां जहां हम 1 महीने की तैयारी में करते हमने पूरा प्रयास किया। लेकिन बाई इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि मेवाड़ के अंदर बल्लभ नगर में बीजेपी चौथे नंबर, सरदार शहर, सुजानगढ़, साड़ा की सीटों पर जो उपस्थिति आगीपिन दर्ज कराई। अब इसमें कोई किसी तरह की मेरे हिसाब से वो आशंका नहीं रहनी चाहिए कि राजस्थान में जाटों के साथ साथ दूसरा तबका भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पसंद करता है। 3 में से 2 विधायक हमारे शेड्यूल कास्ट के, एक बावरी समाज से, एक मेघवाल समाज से। 5 प्रधान हैं, उनमें 3 प्रधान हमारे शेड्यूल कास्ट से, चेयरमैन ब्राह्मण समाज से। तमाम समाजों के गुर्जर, यादव, पिछली बार जो नेता थे, चाहे आसीन देखें, कोटपुतली देखें, चोमू देखें, तो वहां दूसरी जातियों के वोट भी हमें मिले थे। और इस बार 75 लाख जो नया मतदाता जुड़ा है राजस्थान के अंदर, वो नया मतदाता 75 लाख जो पोलिंग करेगा, उनकी जितनी पोलिंग होगी उनका 60-70% वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। चलिए हनुमान जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ। सिर्फ एक भाजपा के साथ गठबंधन में है दुष्यंत चौटाला की पार्टी, वो भी राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि इस बार भाजपा से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे वो राजस्थान में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे नाउम्मीद होकर, समझौते की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी में क्या रहे? खुद पहले सुनो मेरी बात। आज ही जननायक जनता पार्टी समझे नहीं, मैं हरियाणा के अंदर ही उनका ऑपरेशन कर दूंगा इस बार। वहां उनका खाता ही नहीं खुलने दूंगा हरियाणा के अंदर, ठीक है ना जी। ये राजस्थान के लोग अब नहीं है कि यूपी हरियाणा के वालों के नारे लगाए, तो खुद मजबूत हो गई राजस्थान की जनता। बेनीवाल गए साहब, जमाने यूपी हरियाणा के यहाँ पे। बेनीवाल साहब, अगर अभी सचिन पायलट ने अपनी दूसरी पार्टी बनाई होती और आपका गठबंधन होता या उसकी उम्मीद होती, तो शायद उत्साह कुछ और होता। नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनो, उनको ही फर्क पड़ा है। वो कोने में चले गए, कोने में बैठ गए। उनका देखना 4 महीने बाद उनकी क्या स्थिति होती है, आप खुद ही कह दोगे। मेरी तो अच्छी स्थिति होगी। 3 विधायक है, 3 से अगर मैं 30 पे जाता हूँ, 35 पे जाता हूँ, 40 पे जाता हूँ, 50 पे जाता हूँ, मैं तो बढ़ूंगा ना। वो तो फिर 1 से ही पीछे हो जाएंगे, फिर तो घटेंगे ना, वो बढ़ेंगे थोड़े। मैं ही बढ़ूंगा राजस्थान में, तो बढ़ूंगा मैं ही। कि मोदी को बार बार आना पड़ रहा है, बताओ। हर 15 दिन में मोदी आ रहे हैं, हर 15 दिन में मोदी आ रहे हैं। देखिए क्या स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की और क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई राजस्थान के अंदर। तो बेनीवाल साहब, जो ये खिलाड़ियों का मुद्दा हुआ है, इससे क्या जाट कम्युनिटी में नाराजगी है और राजस्थान में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बीजेपी के खिलाफ? जी, देखिए राजस्थान में तो जिस दिन हमने कृषि बिलों के खिलाफ एनडीए छोड़ी थी, उसी दिन राजस्थान के जाटों के साथ साथ यादव, गुर्जर, मीणा, जितने भी एक कास्ट जो खेती करती है, उनके अंदर एक ही मैसेज गया था, देश में गया था कि अगर हमारा साथ किसी ने दिया तो सत्ता छोड़ के हनुमान बेनीवाल ने साथ दिया। चाहे अग्निपथ का मामला हो, जब सेना को ठेके पे दे दिया, जवानों के लिए कोई 2 लाख की रैली जोधपुर में करता है, लोकसभा में आवाज उठाता, रोज उठाता है, वो हनुमान बेनीवाल है। और सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई लड़ रहा था, हनुमान बेनीवाल है। इसलिए उन मुद्दों के अलावा जो खिलाड़ियों का मामला था, वो कोई जाति का मामला नहीं था। खिलाड़ियों का शोषण हुआ और इसकी आवाज हमने उठाई थी। निश्चित रूप से राजस्थान का जवान इस बार नई करवट लेगा, व्यवस्था परिवर्तन करेगा। और जवान के साथ साथ, जैसा लोढ़ा जी ने कहा कि एक डिवीजन जवान और बुजुर्गों में, वैसे तो बुजुर्ग कोई होता ही नहीं, क्योंकि करीब करीब जवान की उम्र क्या मानता है, तो 65-70 साल तक आदमी जवान होता है। और 70 से जो 90 साल के, उनके तो वोट ही कम है राजस्थान के अंदर। तो 18 से 70 साल का वोट है, वो जवान ही माना जाएगा और वो आरएलपी को वोट करेगा इस बार। ये बताओ, आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो खुद? अजी पहले तो विधानसभा चुनाव आएंगे लोढ़ा जी, पहले विधानसभा लड़ेंगे। अच्छा, आप खुद विधानसभा चुनाव कहां से लड़ोगे? वो बता देंगे आपको अभी इसका। अच्छा। ये चर्चा है हनुमान, अगला जब इंटरव्यू आप लोगे उसमें बता दो। हनुमान जी चर्चा है, हनुमान जी चर्चा है कि आप बायतू जा सकते हो, मालपुरा जा सकते हो, नागौर से लड़ सकते हो, है जी चर्चा है। किसी न किसी का तो ऑपरेशन करूंगा ही मैं, आपको पता है। चलो एक बात ये बताओ, मान लो त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है और आपके पास इतनी सीटें होती है कि आपके सहयोग से किसी की सरकार बन रही हो, तो आप कांग्रेस के साथ जाना पसंद करोगे
या बीजेपी के साथ जाना पसंद करोगे? उस स्थिति में क्या होगा? हम तो ये चाहेंगे हम सरकार में कैसे आए, हम क्यों जाएंगे उनके साथ? कमाल कर रहे हैं, तो कभी नहीं रहा, हमारा स्टैंड रहा ही नहीं कभी। जी, तो फिर आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारा होगा? तो निश्चित रूप से अगर बड़ी सीटें आएगी तो जिनकी बड़ी ज्यादा सीट होती है वो भी, तो हम कांग्रेस बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? फिर तो गठबंधन ही कर लें। तो उनके साथ जाने का तो सवाल नहीं, फिर तो चुनाव में चले जाएंगे। हाँ, तो कांग्रेस गठबंधन तो आप नहीं बीजेपी कर से रहे। लड़ाई है, अगर उनके साथ ही चले जाएंगे। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया हनुमान जी। आपको सवाल करना है कुछ? एक सवाल करना चाहते हैं हमारे सहयोगी नरेश आपसे। हनुमान जी, एक शेखावाटी में कहावत है, खेल है कि खड़े को पटकना और बैठे को सुलाना। तो कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल है वो भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। अभी आपने लोहावट का उदाहरण दिया है कि आपने किसी और को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया, यानी वोट काटे। नागौर को छोड़ दे तो ये चर्चा है, चाहे भाजपा के नेता हो कांग्रेस के नेता, कि हनुमान बेनीवाल वोट कटाऊ मशीन है, वोट काटू मशीन है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आप तो ये बताओ कि मेरी पार्टी क्या कोई 5-7 चुनाव लड़ी है क्या राजस्थान में? एक 18 के तो चुनाव हुआ आरएलपी का। 18 के बाद बिना संसाधनों के आज तक चंदे की 1 रुपए की रसीद नहीं काटी राजस्थान में। स्वाभिमानी ईमानदारी से कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, बड़े बड़े ऑफर ठुकरा के लड़ रहा है, और इस राजस्थान को लड़ना सिखाया। ये वही राजस्थान है जिसमें 70 साल में कोई पार्टी नहीं बना सका। मैंने तो देश में राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया। देश में लोग कहने लगे कि यार गजब हो गई, एक आदमी ने पार्टी बना ली राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान वाले तो हमेशा हरियाणा यूपी वालों को नारे लगाते थे। तो नरेश जी, आप इस बात को भी सोचो कि एक व्यक्ति ने राजस्थान का सम्मान बढ़ाया देश के अंदर, और ये वोट कटाऊ पार्टी नहीं है। यहाँ भी बल्लभनगर में 2nd स्थान पे था मैं। कुछ संसाधन हमारे पास नहीं थे, सरदार शहर में हम 3rd नंबर चले गए, और सरदार शहर के अंदर चुनाव जल्दी हो गया। यही चुनाव अगर 4 महीने बाद होता तो बाई इलेक्शन में जीत जाता सरदार शहर का। उस समय सहानुभूति होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी, परिवार के प्रति सहानुभूति थी। जाटों में एक तबका ये कह रहा था कि यार एक हमने तो भवनलाल जी को वोट दे दिया, उनके परिवार को देंगे एक वोट, चाहे 10,000 वोट गए। निश्चित रूप से कांग्रेस साथ है। अब की बार आरएलपी बहुत बड़ी तादाद के अंदर सीटें जीती, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरह की संख्या आ रही है आंदोलनों में, जिस तरह लोग अपने आप आ रहे हैं। भाई कांग्रेस बीजेपी तो पुरानी पार्टियां, इनके पास संसाधन है, सारी चीजें। एक व्यक्ति एक पार्टी बना के प्रयास करता है जिसके साथ नौजवानों कोई संगठनात्मक बहुत बड़ी ताकत नहीं, फिर भी वो व्यक्ति अकेला लड़ रहा है इस राजस्थान के अंदर, दिल्ली में लड़ रहा है, यहाँ इस व्यवस्था से लड़ रहा है, और वो लड़के इस स्थिति में पहुंच गया कि वो एक लड़ाई को त्रिकोण संघर्ष के रूप में राजस्थान में। वो बाई इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा, लोग तो कहते रहेंगे, कांग्रेस के लोग मुझे बीजेपी की बी टीम बताते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस की बताते हैं बी टीम, हनुमान मैं जी, दोनों को सी टीम बताता हूं। हनुमान जी, आप गांव में बहुत घूमते हो, आपकी पार्टी भी ग्रामीण बेस्ड पार्टी है। ये जो अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं और इतनी सारी घोषणाएं की, इतनी सारी योजनाएं लगाई है, कोई इम्पैक्ट है क्या आपकी दृष्टि में गांव के वोटर पर इसका? वो तो इनका तो इम्पैक्ट है कि वो बजरी माफिया ना, बजरी खा जाएगी अशोक गहलोत को। अच्छा अच्छा, और बजरी खा जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्टनरशिप है ना बीजेपी के बड़े नेताओं की मेघराज के साथ, तो सारी बजरी खा जाएगी दोनों पार्टियों को। बजरी, अपराध, भ्रष्टाचार, आरपीएससी और ये महिला उत्पीड़न, ये बेरोजगारी खा जाएंगे दोनों पार्टियों को राजस्थान में। बहुत धन्यवाद आपका हनुमान जी, हमसे जुड़े। जिस दिन आप तय कर लो खुद चुनाव कहां से लड़ोगे उस दिन बताना जरूर, और कितनी सीटों पे लड़ोगे ये तय कर लो, किससे गठबंधन कर रहे हो ये तय कर लो, तो आप हमें बताना जरूर। फर्स्ट इंडिया आपको हमेशा प्रमुखता से पेनल्टी कॉर्नर में भी, अदरवाइज भी हम आपको प्रमुखता से दिखाते हैं, आपकी बात जनता के सामने रखते हैं, आगे रखते रहेंगे बिना पक्षपात के, बिना किसी इंटेंशन के। लेकिन आप भी हमसे इसी तरह की साफ गोई रखना कि जब तय करो तो हमें बताना जरूर।